हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोर जावा एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दिस कीवर्ड इन जावा इज डैश। तो पहला ऑप्शन है हमारा होल्ड्स ऑब्जेक्ट वैल्यूज, सेकेंड है यूज टू क्रिएट न्यू इंस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है यूज टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, और लास्ट ऑप्शन है अपना नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी, विच इज़ यूज टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। तो जावा में जो दिस कीवर्ड होता है उसका यूज़ होता है जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस होल्ड करने का। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारा आंसर जो है सी क्या था कि यूज टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्ड जो है वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ऐसा हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टूडेंट यस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और ये वैल्यू पास करके एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर यस टू सेम ऑब्जेक्ट सेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू डिफरेंट पास किए और एक मेथड लिखी है यस वन डॉट प्रिंट करंट स्टूडेंट्स डिटेल। और ये जो मेथड है ये यहाँ पे नीचे स्टूडेंट के क्लास में लिखी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जैसे स्टार्ट होता है यहाँ पे मेथड डालता हूँ। तो दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से s1 डॉट ये मेथड कॉल करी। तो s1 जो है वो जब ये मेथड में आएगा तो s1 जो है वो दिस बन जाएगा। मतलब दिस जो है वो s1 का रेफरेंस अपने s1 का रेफरेंस दिस स्टोर करेगा। तो जब हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो हमने क्या किया है, रोल नंबर और यहाँ पे प्रिंट किया है दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। तो दिस का क्या मतलब हो रहा है इस मेथड के लिए कि इस मेथड को जिसने कॉल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट करो। तो इस मेथड को किसने कॉल किया है, यस1 ने। तो यस1 की जो भी डिटेल है यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं ना कि दिस यूज होता है टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब दिस से भी हम यस1 की डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। अगर अपना ये आंसर सही है तो ये जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होनी चाहिए अपने दिस यस1 वाली। तो यस1 की वैल्यूज़ क्या है, 1 है, परफेक्ट है और जावा है। तो इसको रन करके देखते हैं। चलो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे आएगा अपना, सबसे पहले तो कंपाइल करने के लिए जावा सी डेमो डॉट जावा, ये होगा कंपाइल। फिर रन के लिए जावा डेमो और एंटर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गई है वो यस1 ऑब्जेक्ट की डिटेल है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से इसको यस2 करते हैं। अगर हम इसको यस2 करते हैं तो यस2 की जो भी डिटेल होगी वो प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें फिर से इसको करना पड़ेगा कंपाइल, जावा सी डेमो डॉट जावा, और ये रहा रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने S2 का रेफरेंस चेंज किया तो डिटेल भी S2 का जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ही यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये जब हम यहाँ से कॉल करते हैं तो दिस में इसका रेफरेंस आ जाता है S2 का, और दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम करके S2 के जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड। तो जावा में जो सुपर कीवर्ड होता है उसका यूज़ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अपना एक्सेस इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास, बी ऑप्शन है एक्सेस इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास, सी ऑप्शन है एक्सेस इंस्टेंस ऑफ द चाइल्ड क्लास, और डी ऑप्शन है एक्सेस इंस्टेंस ऑफ द फ्रेंड क्लास। तो इसका सही आंसर है एक्सेस इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास। जो भी पेरेंट क्लास होता है उसका इंस्टेंस अगर हमें एक्सेस करना है तो हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपर मेथड। तो सुपर मेथड का यूज़ क्या होता है, पहला ऑप्शन है अपना टू कॉल द कंस्ट्रक्टर, सेकेंड ऑप्शन है टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास,
थर्ड ऑप्शन है टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द फ्रेंड क्लास, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। जो भी सुपर मेथड होती है, तो सुपर मेथड का यूज़ है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए अपने पेरेंट क्लास का। तो जनरली ये जो सुपर हम कॉल करते हैं वो कंस्ट्रक्टर से ही कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स का है। तो देखते हैं, ऑल रैपर क्लासेस डिक्लेयर्ड इन जावा आर फाइनल। तो जावा में जितने भी रैपर क्लासेस डिक्लेयर किए हैं वो फाइनल है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है ट्रू। तो जितने भी जावा में रैपर क्लासेस है वो सारे के सारे फाइनल क्लासेस है। जावा में जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उन सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए जावा ने एक रैपर क्लासेस बना के रखे हैं। तो जैसे बाइट है उसके लिए बाइट क्लास बनाया है, बुलियन है उसके लिए बुलियन, कैर है तो उसके लिए कैरेक्टर, तो ऐसे ही शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ये सारे क्लासेस फाइनल क्लासेस है जो कि रैपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है जावा में। ऑप्शन ए है हमारा क्रिएटिंग न्यू बॉक्स, ऑप्शन बी है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है कन्वर्टिंग प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उन सब के लिए एक रैपर क्लासेस बना के रखा है जावा ने। तो जो भी हमारा प्रिमिटिव टाइप होता है, मान लो इंटीजर है इंट, तो उस इंट को अगर हमें इंटीजर रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं बॉक्सिंग। तो वैसे ही बाकी के जितने भी प्रिमिटिव टाइप है उनकी भी हम बॉक्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है 3, 5, 8, 2 और 0, और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाई है जिसकी लेंथ है इफ़ ARR.length इज़ ग्रेटर देन 3। अगर एरे की लेंथ ग्रेटर देन होती है 3 से तो यहाँ पे एक सिस आउट प्रिंट किया है और उसमें वैल्यू है ARR ऑफ 3, और इसमें हमें बताना है आउटपुट क्या आएगा। चलो क्या आएगा आउटपुट, 8, 2, नो आउटपुट या फिर एरर। तो इसका सही आंसर है सी, 2। चलो देखते हैं आंसर कैसे आया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, एरर ऑफ लेंथ, तो लेंथ कितना है एरे का वो काउंट करते हैं। तो लेंथ जो है वो अपना काउंट करना है तो वो स्टार्ट होता है 1 से। जब भी हम किसी एरे की लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ARR ऑफ लेंथ जब करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा अपना 5, और चेक क्या है कंडीशन, ग्रेटर देन 3। तो 5 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू। तो अपना कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या किया है, ARR ऑफ 3। तो जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे 3 जो पास किया है वो एरे का इंडेक्स पास किया है। तो जब भी इंडेक्स की बात होती है तो एरे का जो स्टार्टिंग काउंट होता है वो 0 से होता है, बट जब लेंथ कैलकुलेट करना है तो 1 से होता है। तो अभी यहाँ पे हमारी इंडेक्स की बात हो रही है तो काउंट होगा 0 से। तो ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे ARR ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 मिलेगी, और वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो आंसर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा स्ट्रिंग के रिलेटेड है। तो क्या किया है, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू परफेक्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू दूसरा वेरिएबल जावा डिक्लेयर किया, और यहाँ पे सिस आउट किया है S1 इक्वल टू S2। ओके, तो ऑप्शन है यहाँ पे पहला हमारा परफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है जावा, थर्ड ऑप्शन है परफेक्ट जावा, या फिर लास्ट ऑप्शन है एरर। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आउटपुट, चलो देखते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सिस आउट किया है S1 इक्वल टू S2। तो S1 में S2 की वैल्यू यहाँ पे डली जाएगी। तो S1 क्या है हमारा, परफेक्ट है तो उसका कोई इशू नहीं है। इक्वल टू क्या है S2, तो S2 की वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा हमें, तो वो है जावा। तो S1 जो है उसमें हम डाल रहे हैं S2 की वैल्यू। तो S1 में ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या आएगा, जावा।
और S1 पे जावा आने के बाद उसी को वो प्रिंट करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जावा। तो जो भी S2 की वैल्यू होगी वो S1 में पहले जाएगी और फिर वही वैल्यू प्रिंट होगी। पुढचा क्वेश्चन बघूया। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, क्या किया है, S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ परफेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे क्या किया, S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ S1, तो यहाँ पे S1 की ही वैल्यू पास की है। ओके, और सिस आउट करके S1 इक्वल टू S2। तो ये अगर इक्वल है तो ट्रू आएगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन है 0 और 1, तो इनमें से क्या आंसर आएगा उसका ट्राई करते हैं। यहाँ पे दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो है, अगर इक्वल टू ऑपरेटर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को या फिर दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे इक्वल टू जो है वो रेफरेंस कंपेयर करता है, ना कि कंटेंट। ठीक है, कंटेंट और रेफरेंस में डिफरेंस होता है। फिर दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं तो वो टोटली नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, चाहे उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट सेम हो। अगर ये पहले S1 का कंटेंट देखेंगे तो परफेक्ट है, और S2 का भी कंटेंट देखेंगे तो परफेक्ट ही है, क्योंकि S1 को ही यहाँ पे पास किया है। तो यहाँ पे भी S1 में परफेक्ट रहेगा, S2 में भी परफेक्ट रहेगा। तो कंटेंट सेम है दोनों के, बट रेफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। और जैसे मैंने बताया कि इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो रेफरेंस कंपेयर करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अपना आंसर जो है वो फॉल्स आना चाहिए। तो ये आ गया अपना फॉल्स। जावा में ना जो कंसेप्ट सीखेगा वही टिकेगा, ये बात याद रखना। जावा में ऐसे नहीं है कि हम रट्टा मार के कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। कंसेप्ट समझने इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में ना हमारे और भी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू परफेक्ट जावा लिया है, बट यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। और यहाँ पे अगर देखते हैं सेकेंड वाला जो S2 है, यहाँ पे सेम कंटेंट से दूसरा एक S2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 डॉट इक्वल्स S2, और दूसरा सिस आउट है S1 इक्वल टू S2। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रू ट्रू, दूसरा ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है फॉल्स ट्रू, और लास्ट ऑप्शन है फॉल्स फॉल्स। तो क्या आएगा आंसर। चलो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं बाय यूजिंग इक्वल्स मेथड, तो इस केस में इसका कंटेंट जो है वो कंपेयर होता है। तो इस केस में हमारा जो कंटेंट है S1 का वो है परफेक्ट जावा, और S2 का भी कंटेंट जो है वो परफेक्ट जावा। तो कंटेंट सेम है तो इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा, मतलब ट्रू आएगा। दोनों इक्वल कंसिडर किए जाएंगे। और अभी सेकेंड वाले का देखते हैं सिस आउट। तो S1 इक्वल टू S2 है। तो कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, अगर इक्वल टू है तो उसका रेफरेंस कंपेयर किया जाएगा। और अगर यहाँ पे हमने और एक कंसेप्ट देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर न्यू कीवर्ड से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ किया है। तो परफेक्ट जावा जो है वो ये दोनों S1 और S2 जो है ना वो एक ही ये वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। तो इनका रेफरेंस जो है वो सेम ही होने वाला है इस केस में। तो इस केस में दोनों, इसका भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो इसका आउटपुट जो है वो ट्रू आने वाला है। जब स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसका डिटेल में पूरा हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्ट्रिंग वाला। तो अभी के लिए बस इतना ही लेते हैं, क्योंकि ये MCQs वाला वीडियो है तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिंग कंसेप्ट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिंग का ही है ये भी, एक S1 ऑब्जेक्ट की क्रिएट किया है परफेक्ट जावा से, और यहाँ इस टाइम हमने न्यू कीवर्ड यूज़ करके इसको S1 बनाया है, और S2 को भी न्यू कीवर्ड से ही किया है, बट इसका जो कंटेंट है दोनों का सेम है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2।
तो जैसे हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर मेरे इक्वल्स मेथड से मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ तो वो कंटेंट कंपेयर करता है। बट ये तभी है अगर आपका जो स्ट्रिंग क्लास है उसमें इक्वल्स मेथड ओवरराइड की है, और अगर ये इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड नहीं की होती तो ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड कॉल होती, और ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड जो है वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो S1 की जो मेथड स्ट्रिंग की जो मेथड है इक्वल्स मेथड, तो ये कंटेंट कंपैरिजन के लिए बनाई गई है। तो इसीलिए इसका S1 डॉट इक्वल्स जो है वो कंटेंट कंपैरिजन करेगा, और यहाँ पे परफेक्ट जावा है, यहाँ पे भी परफेक्ट जावा है, तो ये दोनों इक्वल्स हो गए, तो आउटपुट अपना आएगा पहले स्टेटमेंट का ट्रू। अब बात करते हैं सेकेंड वाले की। तो यहाँ पे क्या है, S1 इक्वल टू S2 किया हुआ है। तो S1 क्या है, एक नए न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और S2 भी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों सेम को पॉइंट नहीं कर रहे। और अगर दोनों डिफरेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर होगा इनका रेफरेंस, तो ऑब्वियसली रेफरेंस भी इनका डिफरेंट ही होगा। तो सेकेंड वाले का आउटपुट आएगा फॉल्स। पहले का आया था अपना ट्रू और सेकंड का आया फॉल्स, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे ट्रू और फॉल्स, तो ये बी है, तो ये आंसर होना चाहिए। ये वाले प्रोग्राम के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो चलते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और परफेक्ट जावा, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ परफेक्ट जावा, SOP S1 इक्वल्स S2 एंड अगेन SOP S1 इक्वल टू S2। तो इसको करते हैं सबसे पहले कंपाइल करने के लिए कमांड है अपनी जावासी और फाइल नेम डॉट जावा, और रन करने के लिए जावा क्लास नेम जावा, एंटर। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, पहले स्टेटमेंट का आउटपुट आया अपना ट्रू और दूसरे स्टेटमेंट का आउटपुट आया फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, डॉट इक्वल से कंपेयर किया था, तो इक्वल्स मेथड जो है वो कंटेंट कंपेयर करेंगी, और इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो हमारा रेफरेंस कंपेयर करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।